नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज मैं आपको मेवाड़ के भामाशाह, मेवाड़ के कर्णधार, मेवाड़ के उद्धारक भामाशाह का संपूर्ण इतिहास बताऊंगा दोस्तों। उस टाइम में जब हिंदुआ सूरज मेवाड़ महाराणा राणा प्रताप के पास जब अपनी सेना का खर्च चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचता है, तब भामाशाह कहाँ से इतना पैसा लाते हैं। बताते हैं कि जब भामाशाह उस टाइम का पैसा लाए थे, लगभग वो 25 लाख रुपए और 20 लाख अशर्फिया थी। मतलब बहुत सारा पैसा था। इतना पैसा आखिर भामाशाह लाए कहाँ से? अगर वैसा उसको आज की तुलना में, आज के टाइम से तुलना करके देखें उस रुपए की, तो शायद तुलना हो ही नहीं सकती। इतना रुपये अपना काउंट नहीं हो सकता अपने से। कहाँ से आया इतना पैसा? क्या भामाशाह का खुद का था? क्या मेवाड़ वालों का था? पूरी बात कंप्लीट बताऊंगा। और जो ये बताऊंगा आपको, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब है राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित बताऊंगा आपको। और गोपीनाथ शर्मा के भी कुछ अंश है इसके अंदर। सबसे पहले भामाशाह का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं कि भामाशाह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। भामाशाह का जन्म दोस्तों 1547 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म हो रहा 1540 ईस्वी में। भामाशाह का जन्म हो रहा 1547 ईस्वी में, यानी कि 7 साल छोटा है। जबकि हम कई बार फ़ोटो देखते हैं, मैं भी सर्च कर रहा था, तो जब महाराणा प्रताप को पैसे देते टाइम की भामाशाह की फ़ोटो आती है, तो वो आती है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने पैसे दिए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। भामाशाह की 1547 यानी 7 साल ही छोटे हैं। पिता का नाम भारमल, कामड़िया गोत्र के ओसवाल महाजन है। मतलब एक तरीके से अपन देखें तो बाणिया है, व्यापारी है। जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ? तो सादड़ी, पाली में। पाली के पास में एक सादड़ी जगह है, सादड़ी में हुआ। इन्होंने किया क्या मेवाड़ के लिए? तो इन्होंने मेवाड़ में चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 20 लाख अशर्फिया दी, जिससे 25,000 फौजियों की सेना या 20,000 फौजियों की सेना का 12 साल तक खर्च चलाया जा सकता था। उस टाइम में जब हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद मेवाड़ महाराणा राणा प्रताप मरुस्थल मारवाड़ की तरफ जाने का सोच रहे थे कि यार वहाँ चले जाते हैं, कुछ टाइम वहाँ रह के आएंगे, क्या पता वहाँ से कुछ पैसे वैसे मिल जाएं। जबकि महाराणा प्रताप को पता नहीं था, पहले ही उधर राव चंद्रसेन भटक रहे हैं पहाड़ों में, कुछ नहीं है मरुस्थल के अंदर। दूर तक देखो तो ना बंदा ना बंदे की जात, कोई नज़र नहीं आता। भामाशाह के बारे में पता करते हैं कि एकदम से कोई व्यक्ति निकल करके महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए कैसे दे सकता है। ज़रूर इनका पहले का कुछ ऐसा इतिहास रहा होगा। तो इनकी बात करते हैं। इनके पिता का नाम है भारमल। इनके पिता को राणा सांगा ने रणथंभौर का किलेदार नियुक्त किया था। अपन देखते हैं कि मेवाड़ पे, चित्तौड़ पे अटैक करने से पहले दिल्ली का बादशाह अकबर रणथंभौर पे अटैक करता है। रणथंभौर को संधि करके अपने सूबे में मिला लेता है, अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। उस सूबे का जो अधिकारी रहता है वो था सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा रणथंभौर का केवल नाम मात्र का किलेदार था, बाकी पूरा काम भामाशाह के पिता भारमल देखते थे। मतलब समझ में आया होगा आपके कि भामाशाह शुरू से ही मेवाड़ से, राजघराने से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप के पास पैसे की कमी पड़ी तो पैसे कहाँ से आए? पैसे हैं नहीं। आपने चित्तौड़ कभी का छोड़ दिया। 1567-68 में जब युद्ध होता है, चित्तौड़ का तीसरा साका होता है, तब चित्तौड़ का तो पूरा जला के राख हो गया, जल के राख हो गया। क्या संपत्ति भी जला दी गई? क्या सभी चीज़ें जल गई उसके अंदर खजाने में? पूरी बात बताता हूँ मैं आपको। जब राणा प्रताप के पास पैसे ख़त्म हो गए तो बताते हैं कि इन्होंने भामाशाह को मालवा पे आक्रमण के लिए भेजा और मालवा से
भामाशाह को ये जो 25 लाख रुपए प्राप्त हुए, उन्होंने चूलिया गांव में जाके महाराणा प्रताप को भेंट कर दिए कि ये वहाँ से जीते हुए पैसे हैं। उस युद्ध में महाराणा प्रताप और उस युद्ध में भामाशाह और उनके भाई ताराचंद वीर गति से अपना अद्भुत परिचय देते हैं एक वीर के रूप में, और वहाँ से पैसे लेके आते हैं। भामाशाह मैं आपको बता दूँ एक वीर भी थे, इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था और 1582 में जो दिवेर का युद्ध हुआ वो भी लड़ा था। तो मतलब भाई भामाशाह दीवान के रूप में काम, प्रधानमंत्री के रूप में काम तो कर ही रहे मेवाड़ के, लेकिन ये एक वीर भी है। अब एक बात तो ये हुई कि 25 लाख रुपए इन्होंने शायद मालवा से लूटे हो, लेकिन इतने रुपए इनको लूटने देंगे नहीं शायद वहाँ के मुग़ल फौजदार। तो इतिहासकार कहते हैं कि 2-3 पक्ष हैं इसके। जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी मेवाड़ की तरफ देखने की, आंख उठा के नहीं देख सकते थे, चाहे वो गुजरात के वो सुल्तान हो, चाहे मालवा के ये सुल्तान हो, चाहे दिल्ली की तरफ से कोई लोधी वंश का हो, कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब जहीरुद्दीन बाबर घुस जाता है इंडिया के अंदर और राणा सांगा वीर गति को प्राप्त होते हैं खानवा युद्ध के बाद, तो उसके बाद शायद कुछ ऐसा होता है कि मेवाड़ के जो महाराणा बनते हैं उनमें वो योग्यता नहीं थी। खुद बाबर अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में लिखता है कि भाई साहब अगर राणा सांगा के बाद के वंशज राणा सांगा की तरह होते ना तो हम मुग़ल भारत में रुक नहीं पाते। ये खुद बाबर कह रहा है अपनी किताब में। बाबर राणा सांगा के बाद में राणा रतन सिंह, महाराणा विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह, इनका कार्यकाल थोड़ा सा कमज़ोर रहा। 1534-35 में बहादुर शाह के अटैक के टाइम चित्तौड़ में साका हुआ। उस टाइम में बहादुर शाह को चित्तौड़ में जब आता है वो तो राख के अलावा कुछ नहीं मिलता। 1567-68 में अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़ पे। जब वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश करता है तो उसको राख के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो एक बात समझ में नहीं आती कि चित्तौड़ में अगर राणा सांगा इतने आक्रमण किए, बाहर सबको जीता, तो कुछ तो धन संपदा इकट्ठी की होगी, तो वो पैसा कहाँ गया? ये समझ में नहीं आता कि वह पैसा सब राख में तो नहीं डाल सकते एकदम से ऐसे, क्योंकि पता है कि आपके पूर्वज या आपके बच्चे पीछे बैठे हैं, वो शासन करेंगे तो उनको लिए पैसे चाहिए, तो पैसे को राख में तो नहीं डाला जा सकता। बताते हैं कि जब जौहर होता था तो उसमें धन संपदा सब डाल दिया जाता था। नहीं, ऐसा नहीं था। आप सोच के देखिए, जब 1567-68 में महाराणा उदय सिंह अपने परिवार वालों के साथ गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और पीछे से जिमल मेड़ते और पत्ता सिसोदिया जौहर करते हैं, साका करते हैं, तब चित्तौड़ अकबर को चित्तौड़ किले में कुछ नहीं मिलता सिवाय राख के। तो इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ का ये चलन रहा है कि मेवाड़ वाले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो खजाने को छिपा देते थे और छिपाने के बाद अपनी एक बही के अंदर उसका लेखा जोखा लिख देते हैं, और वो खजाना कहाँ छिपा हुआ है वो खुद मेवाड़ महाराणा को भी पता नहीं होता था। यही कारण था कि जब हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप के पास पैसे की कमी हो जाती है, अगर उनको पता होता तो वो खुद ही लेके आ जाते, लेकिन नहीं ला पाए। शायद भामाशाह के वंशजों को कुछ ऐसा पता रहा होगा कि खजाना वहाँ छिपाया हुआ है, क्योंकि अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के बाद उदय सिंह जी पहाड़ों में चले गए थे, तो उनके पास कुछ तो धन संपदा रही होगी और वो पैसे छिपाए गए होंगे। उसके बाद भामाशाह वो पैसा ला के देते हैं। भामाशाह के बाद में ये भामाशाह राणा प्रताप के टाइम भी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद महाराणा अमर सिंह जी के टाइम भी थे। फिर भामाशाह के पुत्र जीवा शाह को अमर सिंह जी अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। चित्तौड़ पे कब्जा बाद में हो जाता है। उसके बाद शायद ये समस्या ख़त्म हो गई थी कि खजाने को कहाँ छिपाया जाए, लेकिन बीच में एक 70-80 साल का दौर एक ऐसा आया था जिसमें खजाने को छिपाया गया था। तो शायद ये जो 25 लाख रुपए के आसपास की जो धन संपदा थी ये शायद छिपाई गई हुई होगी। बाकी अगर अपन देखें
कि खुद भामाशाह की होगी तो इतिहासकार इस पे जोर नहीं देते कि ये भामाशाह की तो नहीं हो सकती। भामाशाह का सम्मान सर आंखों पे है दोस्तों, उसमें कोई कमी नहीं है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि भामाशाह ने का सम्मान किया जाना चाहिए और बाद में करते आए थे। भामाशाह के पुत्र जीवा शाह प्रधानमंत्री बने थे। जीवा शाह के बाद महाराणा कर्ण सिंह के टाइम उनके पुत्र अक्षय राज प्रधानमंत्री बने थे और उसी तरह मेवाड़ की सेवा करते आए थे। इसका एक बहुत बड़ा इनाम भी इन भामाशाह के वंशजों को मिला। जब भी कभी महाजन वर्ग की या सभी जातियों का एक सामूहिक भोज होता था या बावनी होती थी, उसमें बावनी की शुरुआत या भोज की शुरुआत ही भामाशाह के वंशजों को तिलक लगाकर होती थी। भामाशाह के वंशजों को तिलक लगाने के बाद ही वो बावनी आगे बढ़ती थी। बाद में किन्हीं कारणों से भामाशाह के वंशजों को तिलक लगाना बंद कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद स्वरूप सिंह जी शायद वापस स्टार्ट कर देते हैं। खैर दोस्तों, ये छोटा सा भामाशाह के बारे में मैंने बताया आपको कि जो धन संपदा हो सकता है भामाशाह की रही हो सकता है मालवा से जीती हुई रही हो सकता है महाराणा उदय सिंह जी की छिपाई हुई रही हो, राणा सांगा की छिपाई हुई रही हो सकता है मेवाड़ वालों की रही हो, लेकिन वो स्वामी भक्ति, वो देशभक्ति भी देखिए आपको पता है इतना खजाना मेवाड़ के पास पड़ा है। मेवाड़ महाराणा खुद राणा प्रताप को पता नहीं है, और आप जब विपत्ति का टाइम आता है तब उनको ले जाके देते हो, तो सैल्यूट है भाई साहब भामाशाह को। अंत में मैं 2 पंक्ति भामाशाह के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कोश सौंपते राणा की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं, कोश सौंपते राणा की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं, मान गए भामाशाह जैसा दुनिया में कोई नहीं, मान गए भामाशाह जैसा दुनिया में कोई नहीं। तो दोस्तों, ये भामाशाह का छोटा सा मैंने इतिहास, उस टाइम के 25 लाख रुपए और कुछ अशरफिया के बारे में मैंने आपको बताया है। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय राजस्थान और जय भामाशाह।